हे प्रभु, हमें कृपा दे कि आज दिन भर के हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरी हो और पूर्ण रूप से यीशु को प्यार करने और लोगों की सेवा तथा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 21 से 24 तक। यीशु ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर यह कोई नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिसके लिए पुत्र उससे प्रकट करने की कृपा करे। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आँखें जो यह सब देखती हैं जिसे तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको देखा नहीं, और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उनको सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको सुना नहीं। प्रभु का सुसमाचार। प्रिय भाइयों एवं बहनों, यीशु के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा। हम जानते हैं कि एक पेड़ के लिए जड़ कितना महत्वपूर्ण है। धड़, डाली, टहनी, पत्ते और फल फूल का जीवन उसी जड़ पर निर्भर करता है। नबी ईसायास भविष्यवाणी करते हैं कि यीशु के वंश में एक राजा का जन्म होगा जो निष्पक्ष होकर दरिद्रों को न्याय दिलाएगा और अपने राज्य में शांति स्थापित करेगा। उसके अतिरिक्त प्रकृति में सामंजस्य आ जाएगा और जंगली जानवर भी किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, सभी हिल मिल कर रहेंगे। यह भविष्यवाणी यीशु में पूरी होती है। ईश्वर के पुत्र होते हुए भी उन्होंने यहूदियों के एक वंश में मानव जन्म लिया ताकि उस दुनिया में न्याय और शांति स्थापित करें। मानव जीवन की स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि उसे सही रास्ता में लाने के लिए ईश्वर के हस्तक्षेप की जरूरत पड़ी। वह हस्तक्षेप कठोर नहीं था, पर प्रेम से प्रेरित था। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि अपने एकलौते पुत्र को मनुष्य के बीच भेजा। जब यीशु के शिष्य अपने मिशन कार्य से वापस लौटे, तब उन्हें बेहद खुशी थी कि यीशु के नाम के कारण अब दूत भी उनके अधीन रहे। इस अवसर पर यीशु ने
पिता ईश्वर का धन्यवाद दिया, जिससे कि शिष्यों को यह मालूम हो जाए कि ईश्वर की शक्ति कैसे मनुष्य के जीवन में बह कर आती है। पिता ईश्वर शक्ति का स्रोत है तथा वह शक्ति और पुत्र यीशु में प्रकट होती है और उन लोगों के माध्यम से भी प्रभावशाली होती है जो पिता और पुत्र से संयुक्त हैं। शिष्यों ने अपने जीवन में यह अनूठा अनुभव किया। अतः वही व्यक्ति ईश्वर के दिए मिशन में सफल हो सकते हैं जो पिता ईश्वर और पुत्र से संयुक्त रहते हैं। आगमन का समय हमारे लिए एक उपयुक्त समय है जब हम यीशु के निकट आते हैं। नहीं, यह कहना उचित होगा कि यीशु हमारे निकट आते हैं, क्योंकि उन्होंने मानव जीवन को अपनाकर ईश्वर और मनुष्य के बीच की दूरी को पाट दिया है। हम उनको देख सकते हैं, छू सकते हैं और सुन सकते हैं।